अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, तो संभव है महादेव आपको अपने पास बुला रहे हैं। आज हम उन्हीं संकेतों पर एक गहरी चर्चा करेंगे जो शिव भक्तों को मिलते हैं, पर अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जी। हमारे पास इस विषय पर अलग अलग तरह के स्रोत हैं, एक लोकप्रिय आध्यात्मिक वीडियो से लेकर कश्मीर शैविज्म के गूढ़ दार्शनिक ग्रंथों तक और ध्यान की कुछ प्राचीन तकनीकें भी। हमारा मकसद इन संकेतों को सिर्फ गिनाना नहीं, बल्कि इनकी अलग अलग परतों को खोलकर समझना है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ आस्था की नहीं है, ये चेतना में आ रहे बदलाव की है। हर स्रोत इसे एक अलग नजरिए से देखता है। सही। एक तरफ जहां सरल भाषा में इसे ईश्वर का बुलावा कहा गया है, वहीं दर्शन इसे माया से, मतलब भ्रम की दुनिया से हटकर वास्तविकता की ओर एक यात्रा मानता है। तो चलिए इन संकेतों की गहराई में उतरते हैं। जी। तो सबसे पहले संकेत की बात करते हैं, जिसे हमारे स्रोत अचानक अंतर्मुखता कहते हैं। इसका अनुभव कुछ ऐसा होता है कि एक समय था जब भीड़ भाड़, दोस्तों की महफिलों और शोरगुल में आनंद आता था, पर अब वही सब व्यर्थ लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल व्यर्थ, यहाँ तक कि थका देने वाला। एक स्रोत इसे बड़ी खूबसूरती से मौन का संगीत सुनाई देना कहता है। वाह। जैसे अचानक इंसान को भीड़ से ज्यादा एकांत प्रिय लगने लगता है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। कई बार लोग इसे उदासी या अकेलेपन से जुड़कर देखते हैं, पर हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। पर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ये चेतना का उन्नयन है। कश्मीर शैविज्म पर हमारे स्रोत बताते हैं कि जगत मोह और माया का एक रूप है, एक तरह का दिव्य खेल। एक खेल। हाँ, तो इस संकेत का मतलब है कि आपकी चेतना इस बाहरी खेल से थककर अपने भीतर स्थित सत्य की ओर मुड़ रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर चल रहे किरदार, उनके सुख दुख हमें असली लगते हैं, जबकि हम जानते हैं कि असर में वो सिर्फ रोशनी और आवाज का खेल है। सही बात है। माया भी कुछ ऐसी ही है। तो ये अंतर्मुखता उस पल की तरह है जब आप फिल्म के किरदार से हटकर प्रोजेक्टर से आ रही रोशनी पर ध्यान देने लगते हैं। ये तुलना तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। आज के दौर में जब लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक हैं, कोई इस अनुभव को डिप्रेशन या सोशल एंजाइटी से कैसे अलग समझें? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि लक्षण तो काफी मिलते जुलते हैं। लोगों से दूर होना, अकेले रहने की इच्छा। देखिए, इसका अंतर बहुत सूक्ष्म है। अंतर भावना में है। डिप्रेशन में जो एकांत होता है, उसमें एक खालीपन, एक निराशा और एक भय होता है। व्यक्ति अकेले इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं, या उसे कोई नहीं समझता। लेकिन आध्यात्मिक अंतर्मुखता में जो एकांत है, उसमें भय नहीं बल्कि एक आनंदमयी शांति होती है। अच्छा। उसमें खालीपन नहीं बल्कि एक पूर्णता का एहसास होता है। व्यक्ति भीड़ से इसलिए नहीं भागता कि वो लोगों से डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे भीड़ का शोर अब अर्थहीन लगता है और मौन में एक गहरा अर्थ मिलने लगता है। तो ये एक चुनाव है, ना कि मजबूरी। बिल्कुल, एक खिंचाव है अपने भीतर की तरफ। एक श्रोता कहता है, ये मौन ही वो द्वार है जहां से शिव की अनंत ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। इससे डरना नहीं, समझना है। सही। तो ये जो भीतर बदलाव हो रहा है, क्या इसकी गूंज बाहर की दुनिया में भी सुनाई देती है? हाँ, और वही हमें दूसरे संकेत तक ले आता है। जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आपकी सुनने की क्षमता सूक्ष्म हो जाती है, और तब आपको उनका नाम और उनकी ध्वनि हर तरफ से आकर्षित करने लगती है। दूसरा संकेत है महादेव के नाम का आकर्षण। अनुभव ये होता है कि अचानक हर जगह शिव का स्मरण होने लगता है। कभी मंदिर की घंटी, हाँ, उसकी ध्वनि खींच लेती है। बिल्कुल। या कभी अचानक कहीं से महामृत्युंजय मंत्र सुनाई दे जाता है। गाड़ी के पीछे लिखा हर हर महादेव भी एक गहरा संदेश लगने लगता है। सही। हमारे एक स्रोत में इसे दिव्य स्मरण कहा गया है। मतलब ये सिर्फ आपकी याद नहीं, ये उनकी तरफ से भेजा गया स्मरण है। बिल्कुल। दार्शनिक रूप से ये संयोग नहीं है। कश्मीर शैविज्म, जो ये मानता है कि पूरी सृष्टि शिव की चेतना का ही विस्तार है, उसके अनुसार शब्द या कहिए वाइब्रेशन ही इस सृष्टि का मूल है। शब्द? हाँ, एक ऐसी ध्वनि है जिसे अनाहत नाद कहते हैं। वो ध्वनि जो बिना किसी टकराहट के अपने आप इस ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती है। जब आपकी चेतना शांत और अंतर्मुखी हो जाती है, तो आप इस अनाहत नाद के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने लगते हैं। बिल्कुल। यह आकर्षण एक तरह से आपकी चेतना का उस दिव्य फ्रीक्वेंसी से जुड़ना ही है।
हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि कई बार उनका नाम सुनकर या उनका रूप याद आते ही बिना किसी कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अनुभव इतना तीव्र क्यों होता है? ये आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और पहचान के हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अपने स्रोत यानी परमात्मा की पुकार सुन रही है। और ये सिर्फ शैव परंपरा तक सीमित नहीं है। हमारे पास एक सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर भी स्रोत है। उनकी शिक्षाओं में भी जिक्र यानी ईश्वर के नाम का लगातार स्मरण सबसे ऊपर रखा गया है। अच्छा, जिक्र। हाँ, नाम में इतनी शक्ति मानी जाती है कि वो आपके मन के सारे विकारों को शांत कर देती है। ये तो कमाल है। पर यहाँ एक और सवाल मन में आता है। सूफी परंपरा में जिक्र और भक्ति परंपरा में नाम स्मरण ऊपर से तो एक जैसे लगते हैं। क्या इनके पीछे का जो दर्शन है वो भी एक जैसा है या उसमें कुछ बुनियादी अंतर है? ये बहुत गहरा प्रश्न है। देखिए, दोनों ही मार्ग नाम की शक्ति को मानते हैं, पर उनके लक्ष्य को अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। भक्ति मार्ग में नाम स्मरण का उद्देश्य भक्त और भगवान के बीच प्रेम को गहरा करना है। मैं और मेरे प्रभु का भाव, हाँ, वो बना रहता है। सूफी परंपरा में जिक्र का एक चरम लक्ष्य फना है, यानी अपने मैं को, अपनी हस्ती को उस परमात्मा में पूरी तरह मिटा देना। और अगर हम कश्मीर शैविज्म की बात करें तो वहां नाम स्मरण का लक्ष्य ये अनुभव करना है कि जिसका नाम लिया जा रहा है और जो नाम ले रहा है वो अलग नहीं बल्कि एक ही परम चेतना है। लेकिन अनुभव एक जैसा है, आनंद, प्रेम और आंखों में आंसू। हाँ, क्योंकि जब अहंकार पिघलता है तो उसकी पहली अभिव्यक्ति प्रेम के आंसुओं में ही होती है। तो एक तरफ भीतर मौन बढ़ रहा है और बाहर ईश्वर का नाम सुनाई दे रहा है। ये तो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव लगता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके साथ साथ जीवन में एक बड़ी उथल-पुथल भी शुरू हो जाती है। हाँ, जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। और ये तीसरा संकेत है जी, इसे समझना सबसे कठिन है क्योंकि ये पीड़ा के रूप में आता है। तीसरा संकेत है पुरानी चीजों का टूटना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका अनुभव कुछ ऐसा है कि अचानक जीवन में सब कुछ उलट-पुलट होने लगता है। बरसों पुरानी योजनाएं विघटित हो जाती हैं। जिस नौकरी पर, जिस रिश्ते पर आपको गर्व था, वो अचानक दूर होने लगता है या टूट जाता है। लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिसे हम विनाश समझ रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो शुद्धि है। शुद्धि? हाँ। हमारे स्रोत एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। महादेव पहले पात्र को खाली करते हैं, तभी उसमें अमृत भरते हैं। उनका तांडव सिर्फ विनाश के लिए नहीं होता, वो नवनिर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो इसका मतलब महादेव हमारे जीवन से उन सभी चीजों और लोगों को हटा रहे हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक हैं। बिल्कुल सही शब्द है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और शुद्धिकरण हमेशा पीड़ादायी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। महादेव आपको तपा रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं ताकि आप उनकी दिव्य कृपा को धारण करने के योग्य बन सकें। ये दार्शनिक रूप से सुनने में बहुत आश्वासन देता है, पर एक आम इंसान के लिए जो अपनी नौकरी खो रहा है या जिसका परिवार टूट रहा है, उसके लिए तो ये सिर्फ पीड़ा है। क्या हमारे स्रोत इस पीड़ा को शुद्धि की तरह देखने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं या ये सिर्फ एक दार्शनिक सांत्वना है? नहीं, ये सिर्फ सांत्वना नहीं है, ये एक दृष्टिकोण बदलने का अभ्यास है। हमारे एक स्रोत में एक व्यक्ति का अनुभव बताया गया है जिसने 15 साल एक ही कंपनी में काम किया और उसे ही अपनी पहचान मानता था। अचानक उसकी नौकरी चली गई और वो टूट गया। लेकिन उसी खाली समय में उसने ध्यान करना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम अपने पद, अपने रिश्तों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, अपनी झूठी पहचान। हाँ, जब महादेव उन चीजों को छीनते हैं तो वो हमसे हमारी झूठी पहचान छीन रहे होते हैं ताकि हम अपनी असली पहचान को खोज सकें। व्यावहारिक रूप से इस दौरान श्रद्धा और धैर्य ही सबसे बड़े साथी हैं। तो इसका सार क्या है? ये तीनों संकेत, भीतर की ओर मुड़ना, उनके नाम का आकर्षण और पुरानी चीजों का टूटना, ये सब महादेव का आशीर्वाद है, उनका आमंत्रण है। हाँ, ये अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया के 3 चरण हैं। अलग अलग स्रोत इसे अलग अलग तरह से समझाते हैं, पर सबका साल एक ही है। लोकप्रिय स्रोत इसे एक भावुक बुलावा मानते हैं, दार्शनिक स्रोत इसे चेतना का माया से सत्य की तरफ विकास मानते हैं। और ध्यान की तकनीकें
और विज्ञान भैरव तंत्र जैसी परंपराएं इस बदलाव को सही दिशा देने के लिए ध्यान की तकनीकें बताती हैं, जैसे कि उथल-पुथल के बीच भी अपने भीतर के शांत केंद्र को कैसे खोजें। मतलब ये संकेत सिर्फ अनुभव करने के लिए नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि अब समय आ गया है अपनी आध्यात्मिक साधना को और गहरा करने का। बिल्कुल, ये एक अवसर है। जब आपको लगे कि आप भीड़ से कट रहे हैं, तो उस एकांत का उपयोग ध्यान में करें। जब उनका नाम आपको पुकारे, तो उसे मंत्र जाप का आधार बनाएं। और जब जीवन में उथल-पुथल हो, तो उसे शुद्धि की प्रक्रिया समझकर उस परमात्मा पर अपना विश्वास और दृढ़ करें। ये तीनों संकेत एक तरह से आपकी यात्रा के अगले पड़ाव का निर्देश हैं। हमारे स्रोत महादेव के बुलावे और उनके संकेतों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक कश्मीर शैविज्म एक और भी गहरा विचार सामने रखता है, जो इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या ये यात्रा महादेव तक पहुंचने की है या अपने भीतर बैठे महादेव को पहचानने की। कश्मीर शैविज्म कहता है, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। वो परम सत्य, वो भैरव चेतना आपसे बाहर नहीं, आपके भीतर ही विराजमान है। तो शायद आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या महादेव मुझे बुला रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या मैं अपने भीतर विराजमान महादेव की आवाज सुनने के लिए तैयार हूँ।